रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी एकेडमी और टॉपिक है जिसके अंदर हम खुद को जोड़ना सीखेंगे, जिसके लिए हम पहले से अभी कोई लफ्ज़ देख लेते हैं जिसके अंदर हमें जोड़ने के लिए आसानी हो। इसमें जैसे लिखा हुआ है एक, तो हमें याद है अलिफ हमने इन 3 लाइनों में बनाया था, ये हमने इन 2 लाइनों में बनाया था और काफ भी हम इसी में थे। तो बच्चों को बताएं ये बन गया एक। दाल फे आइन हे दफा, स्वात अलिफ सा हे बे हिब साहिब, आइन रे बे अरब एक दफा साहिब अरब, हे दस्तूर दस्तूर। ठीक है, मैं आपको उर्दू में भी यही टिप दूंगी जो मैंने इंग्लिश की वीडियो में दी थी कि हर बच्चा लिखने के बाद अपने एक फिंगर का डिस्टेंस लाजमी रखे। जैसे मैं इसी लाइन को वापस रिपीट करती हूँ एक, तो बच्चे को बताया आप क्या फिंगर रखो, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करो। शुरू में बहुत बच्चे को टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बच्चे सीखते हैं, बड़ी मुश्किल होती है उनको। दफा फिर फिंगर रखें, फिर यहाँ से साहिब बे अरब। अब क्या है कि जब बच्चे इस तरह लिखते रहेंगे तो उनको एक आइडिया हो जाएगा, तो फिर वो थोड़ा डिस्टेंस से कम होगा। लेकिन जो बिल्कुल ही बच्चे इस तरह से लिख देते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, बच्चे एक ही बार लाइन तरह लिखते हैं, फिर वो एक लिखा, अब दफ़ा का दाल भी यहीं से शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे ये चीज़ जो है वो करीब चीज़ें नहीं लिखेंगे, इससे ये फ़ायदा रहेगा। तो आप ये ज़रूर बच्चों को कहें कि हर वर्ड के बीच में डिस्टेंस लाजमी है। कि बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए इस तरीके से लिखने की, तो फिर उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि फिर हम 2 लाइन की कॉपी में जो है हम कौन से लफ्ज़ को कितना बड़ा बनाएं, कितना दूर रखें और कौन सा हुर्फ किसके बराबर का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी बच्चों के लिए हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको इसमें कोई मुझे कमेंट देना हो कि किस तरीके से मैं और इसमें आपको क्या समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट पे बताएं। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, अगर पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ही फ्रेंड्स को और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।